हेलो या वेरी गुड इवनिंग गाइस। बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? क्षमा चाहता हूं बच्चों, काफ़ी दिन तक वीडियो शूट कर नहीं पाया बिकॉज स्कूल्स में भी जो बोर्ड से प्रैक्टिकल्स वगैरह आते हैं, एक्सटर्नल वगैरह सर वगैरह आते हैं, तो प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। पहले केमिस्ट्री का हुआ तो 3 दिन वहाँ लग गए, देन फिजिक्स का हुआ तो 4 दिन वहाँ लग गए बच्चों, तो उस वजह से टाइम दे नहीं पाया। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, इन फ्यूचर ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है? और बताइए कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। सो नाउ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विकास ऑफ फिजिक्स। अपन पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स, उसी को आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। फर्स्टली तो काफ़ी अच्छा आपका सपोर्ट, जो अफेक्शन आप दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अच्छी गैनिंग हो रही है चैनल पे बच्चों। ऑलमोस्ट 5 के अराउंड अपने सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वॉच टाइम भी अच्छा जा रहा है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें, आपके भाई को प्यार देते रहें। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो टुडेज टॉपिक इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का डबल स्लिट का प्रयोग क्या है? एनसीईआरटी के अंदर, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई, कोई भी स्टेट बोर्ड, सबके अंदर ये टॉपिक है और बहुत मेजर टॉपिक है। 5 मार्क्स की अपनी यूनिट होती है, जिसमें से ये श्योरली डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चों। आराम से पढ़े, इसे इजीली आपको लर्न करवाया जाएगा। इश्यूज होते हैं तो आप मुझे बताएं, है ना? कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, आपको उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो ध्यान दें और बाकी जो नोट्स वगैरह आप इससे बनाते रहें। इधर देखिए अब, तो फर्स्टली अपन देखें तो अपन ने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को फर्स्टली प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक रूप में जिसने बताया था वो साइंटिस्ट था थॉमस यंग। यानी थॉमस यंग वो वैज्ञानिक था जिसने प्रायोगिक रूप में हमारे इंटरफेरेंस की, व्यतिकरण की व्याख्या की थी। तो उसने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, क्या इसका प्रैक्टिकल सेटअप था, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। तो बच्चे यहां आपको दिख रहा है कि यहां पर आपको 3 कर्टन्स दिख रहे हैं, 3 पर्दे दिख रहे हैं, एल, एम और एन। 3 कर्टन्स, 3 पर्दे हमारे पास में है। और क्या दिख रहा है आपको? यहां से लाइट आ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। मोनोक्रोमेटिक मींस एक वर्णीय प्रकाश आ रहा है। दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है हमारी क्लासेस। देन यहाँ पर जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, एक वर्णीय यानी एक ही कलर है इसके अंदर, ठीक है? जैसे अपन बात करें, अब यहाँ पर जो कर्टेन एल है उसके अंदर एक स्लिट यानी एक होल रखा गया है, बारीक सा एक छेद रखा गया है, एक जिर्री है जिसको नाम दिया एस, ठीक है? देन आपको कर्टेन एम दिख रहा है। कर्टेन एम के अंदर बच्चों 2 स्लिट्स आपको दिख रही है, राइट? 2 स्लिट्स है, S1 एंड S2। ये जो स्लिट है, ये बच्चों हमारे जो स्लिट एस है इससे सेम डिस्टेंस पर रखी गई है, इतना ही है ना? तो ध्यान दें कि कर्टेन एल के अंदर एक स्लिट एस होती है, कर्टेन एम के अंदर 2 स्लिट्स S1 एंड S2 है हमारे पास में, जो स्लिट एस से समान दूरी पर सेम डिस्टेंस पे होती है, राइट? फिर आपको दिख रहा है लास्ट में कर्टेन एन। उस कर्टेन एन के अंदर ये आपको छोटे मोटे दिख रहे हैं, जो भी ये मैंने बनाया है रफली वो। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, देखते हैं कैसे ये प्रोड्यूस होता है, वो सारी चीजें अभी अपन पढ़ेंगे, राइट? तो बच्चा पार्टी, अपन बात करें तो थॉमस यंग ने बताया, ये तो इसका प्रैक्टिकल सेटअप हो गया हमारे पास में। फिर कैसे इसकी वर्किंग है उसको देखते हैं। तो थॉमस यंग ने कहा, तो इसके अंदर हमारे यूज आएगा हाइगन का प्रिंसिपल, जो अपन ने पढ़ा था सेकेंडरी वेवलेट्स वाला, राइट? यंग ने बताया कि जब कर्टेन एल पर आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट दिख रही है, यहाँ पर कर्टेन एल पर मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट करवाया गया, यानी कि पर्दे एल पर जब मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तो वो इस स्लिट से टकराएगा। यहाँ पर ये स्लिट है। अब सपोज करो बच्चों कोई गेट है रूम का, मेरी हाइट 6 फीट के अराउंड है, तो उसकी हाइट गेट की 6.5 फीट है, तो मैं इजीली यूं करके आराम से एकदम चौड़ में एकदम बाहर निकल जाऊं। अब वही गेट हमारे 3 फीट का है, तो मुझे यूं बैंड होके यूं जाना पड़ेगा, राइट? तो यहां पर भी वो सीन है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट आई, एक वर्णीय प्रकाश, तो ये स्लिट है, इतना सा होल यहाँ गैप दिख रहा है। तो यहां पर जब ये लाइट इंसिडेंट करेगी, आपतित होगी, तो यहां से लाइट आगे स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में पास होगी, यानी कि यहां से प्रकाश गोलीय तरंगाग्रों के रूप में आगे बढ़ेगा। बिकॉज ये एक पॉइंट लाइक होल है और पॉइंटेड जो होता है, सोर्स बिंदुवत होता है, तो उससे गोलीय अर्थात स्फेरिकल वेव फ्रंट तरंगाग्र निकलते हैं, हमने पहले पढ़ा था, राइट? तो यहां से ये तरंगाग्र वेव फ्रंट जाएंगे, ये हिट करेंगे, इंसिडेंट करेंगे कर्टेन एम पर। कर्टेन एम पर 2 स्लिट्स हैं, S1 और S2। ये तरंगाग्र जाकर यहां टकराएंगे हमारे पास में, यहां टकराएंगे बच्चों। तो अब याद आएगा हाइगन। हाइगन ने क्या कहा था
कि बच्चों जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहां आकर इंसिडेंट करेंगे, आपतित होंगे, तो ये जो स्लिट्स S1 और S2 हैं, ये दोनों स्लिट्स हमारे एक नए सेकेंडरी कोहेरेंट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगी। मींस ये दोनों स्लिट्स S1 और S2 द्वितीय कला संबद्ध स्रोतों की तरह कार्य करेगी। तो इन सेकेंडरी सोर्सेज से क्या होगा, इन सेकेंडरी सोर्सेज से फ्रंट डायरेक्शन में हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स यानी द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित होगी, राइट, यही पढ़ा। तो इनसे द्वितीय तरंगिकाएं हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो है बच्चा पार्टी, ये कर्टेन M और N के बीच में एक दूसरे पर सुपर इंपोज होगी, यानी एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी। तो इनके अध्यारोपण से हमें कर्टेन N पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। ये चीज यहां पर है इसकी वर्किंग, राइट। उन्होंने कहा कि कर्टेन N के सेंटर में एक पॉइंट दिख रहा है, तो ये इसका सेंटर है। तो इसका मतलब जो स्लिट S1 और S2 है, इन स्लिटों से सेंटर O पर जो सेकेंडरी वेवलेट्स आएगी हमारे पास में, जैसे मान लो यहां से आई, राइट, एक यहां से, तो दोनों वेवलेट्स देखो सेम डिस्टेंस कवर करके आ रही है। मींस इन दोनों वेवलेट्स के अंदर इन दोनों तरंगिकाओं में पथांतर यानी कि पाथ डिफरेंस 0 है। तो इसके कारण यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी संपोषी व्यतिकरण होगा। और ध्यान रखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इट मींस यहां पर ब्राइट स्पॉट बनेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बनेगा डार्क स्पॉट, यानी संपोषी व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज बनने वाली है और डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यतिकरण में हमारे अदीप्त फ्रिंज बनेगी। क्लियर नाउ, तो यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पर मिला व्यतिकरण प्रतिरूप N पर, सेकेंडरी वेवलेट सुपर इंपोज हुई, अध्यारोपित, तो यहां पर ब्राइट मिलता है हमेशा। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा बच्चों बोर्ड के अंदर कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे सेंटर पर, कर्टेन के सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज क्यों बनती है, क्योंकि S1 और S2 से जो सेकेंडरी वेवलेट्स जो द्वितीय तरंगिकाएं निकलती है, वो जब पर्दे N के केंद्र O पर पहुंचती है तो उनके मध्य पथांतर पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो इसलिए वहां हमेशा ब्राइट स्पॉट बनता है, राइट। तो यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न में उन्हें क्या देखने को मिला कि इस कर्टेन पर बच्चों एकांतर क्रम में यानी सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमारे पास दीप्त और अदीप्त यानी ब्राइट और डार्क स्पॉट्स इन्हें देखने को मिले, यानी समान चौड़ाई की यहां पर एकांतर क्रम के अंदर बच्चों हमारे पास में कुछ पट्टियां बनी है ना, कुछ लेयर्स बने, कुछ स्पॉट्स बने सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो बी ऊपर बना डार्क, फिर वापस ब्राइट, फिर वापस डार्क। अब यहां पर बी के नीचे डार्क बना तो वापस ब्राइट बनेगा, फिर वापस डार्क बनेगा, फिर बी बनेगा, राइट। तो ये चीज थी हमारे पास में, इसका इंटरफेरेंस पैटर्न जैसा हमें मिला था। अब ये जो लेयर सी पट्टियां दिख रही है, इसको नाम दिया थॉमस यंग ने कि ये फ्रिंजेस हैं। क्या है ये? फ्रिंजेस हैं। इन फ्रिंजेस की विड्थ चौड़ाइयां जो हैं वो समान होती है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमें ये मिलती है। पर्दे N के केंद्रों पर हमेशा हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्लियर है? नाउ आगे अब अपन देखें बच्चों, तो अब हमें फ्रिंज चौड़ाई जो फ्रिंज विड्थ है उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें डेफिनेशन की। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? तो इधर देखें, तो जो दो सिक्वेंशियल डार्क दिख रहा है, दो सिक्वेंशियल ब्राइट दिख रही है, इन दोनों के बीच की जो ये स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट डिस्टेंस हमारे फ्रिंज विड्थ है। मतलब क्या हुआ कि दो कर्मागत डार्क और दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजे जो हैं ब्राइट, उनके बीच की जो ये स्ट्रेट डिस्टेंस यानी सीधी दूरी जो है, ये सीधी दूरी हमारे पास में क्या है बच्चा पार्टी? ये हमारे पास में फ्रिंज विड्थ है, यानी कि ये फ्रिंज चौड़ाई है। क्लियर? नाउ अब आपको क्या दिख रहा है बच्चे कि दो ब्राइट हैं, तो दो ब्राइट के बीच में क्या बन रहा है? एक डार्क बन रहा है, यानी कि दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो सीधी दूरी है, वो उनके बीच में बनने वाली डार्क यानी अदीप्त फ्रिंज के बराबर होती है। इधर देखो, दो कर्मागत अदीप्त फ्रिंज में लेता हूं, दो डार्क लेता हूं सिक्वेंशियल डार्क, तो उनके बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट होगी, किसके बराबर होगी? वो उनके बीच में बनने वाली ब्राइट फ्रिंज के बराबर। क्लियर? ये थी फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ को अपन कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान दीजिए इधर, उसके लिए एक नया डायग्राम बनेगा हमारे पास। देखिए अब बच्चों, आपको यहां पर ये डायग्राम दिख रहा है
अब अपन पढ़ रहे हैं फ्रिंज विड्थ, यानी फ्रिंज चौड़ाई, राइट। फ्रिंज विड्थ को अपन कैलकुलेट करते हैं तो देखो वापस वैसा ही डायग्राम बनाया गया है, थोड़ा यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिया गया है। मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, कर्टेन एल पे आई, जिसमें स्लिट एस है। स्लिट एस से सेम डिस्टेंस पे दो स्लिट्स S1 और S2 पर्दे एम पर है, कर्टेन एम पर है, राइट। ये दिख रही है आपको, यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट जा रहे हैं, गोलीय तरंगागर जा रही है, यहाँ इंसिडेंट करेंगे तो हाइगन के सेकेंडरी वेवलेट्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये नए कोहेरेंट सोर्सेज होंगे लाइट के, उनकी तरह बिहेव करेंगे। इनसे बच्चों हमारे द्वितीयक तरंगिकाएं यानी सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होगी, उत्सर्जित होंगी, वो एम और एन के बीच में आपस में सुपर इम्पोज्ड होगी, अध्यारोपित, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा कर्टेन एन पर, ये हमने पढ़ा। और ओ पर हमें जो कर्टेन एन का सेंटर ओ है उस पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, क्यों? बिकॉज S1 और S2 से यहाँ जो सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीयक तरंगिकाएं पहुंचेगी उनमें पथांतर पार्ट डिफरेंस 0 होगा। क्लियर, वापस रिकॉल होगी चीजें। अब आपको दिख रहे हैं बच्चों, यहां पर हमारे पास स्लिट S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d, और जो कर्टेन M और N है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D रखी गई। क्लियर। नाउ अब बेटा आपको जो सेंटर O है उससे x डिस्टेंस पे, O पर ब्राइट बन रहा है, x डिस्टेंस पर एक अनदर पॉइंट P दिया गया है। इस P पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइन करनी है, यानी प्रकाश की तीव्रता को बताना है कि यहाँ पर क्या बनेगा। क्लियर है, ये हमारा काम है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट बतानी है बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले जो स्लिट्स S1 और S2 है, यहाँ पर फ्रिंज कैसे बनेगी? जब S1 से वेवलेट यहाँ पहुंचेगी द्वितीयक तरंगिका, S2 की द्वितीयक तरंगिका यहाँ पहुंचेगी, उनमें सुपर इम्पोजिशन यानी अध्यारोपण होगा, तो यहाँ पर कोई फ्रिंज बनेगी जिसकी तीव्रता हमें बतानी है। तो बच्चों S1 से मैंने एक वेवलेट यहाँ पहुंचाई, S2 से यहाँ पहुंचा। क्लियर। अब एक मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस के अलोंग जो पैरेलल लाइन थी ये ड्रॉ करी, दूसरी मैंने ये कर दी, इनको रिप्रेजेंट किया एम डैश और एन डैश। इतनी डिस्टेंस दी है तो हमारे पास में ये ओ एम डैश डी बाई 2 हो गया, ओ एन डैश डी बाई 2 हो गया। क्लियर। अब अपन देखें तो हमारे पास बच्चों अपन देखें तो पाथ डिफरेंस बिटवीन secondary wavelets reached at point P from S1 and S2। मतलब यहां पर आपको बताना है कैसी फ्रिंज बनी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है। तो इनसे जो सेकेंडरी वेवलेट P पर गई है उनमें पार्ट डिफरेंस देखो। तो बच्चा देखो, अच्छा बच्चा पार्टी S1P इतनी है डिस्टेंस, S2P इतना है, तो S2P ज्यादा है, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? ऑलमोस्ट आपको क्या लग रहा है कि ये इतनी सी डिस्टेंस में देखूं तो लगभग इतना सा मामला जो है, ये इतनी सी डिस्टेंस ही इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ये इतना ज्यादा है जो कि पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। तो पार्ट डिफरेंस निकाले तो कैसे करें? बड़े में से छोटा निकाल दो, पार्ट डिफरेंस को डेल से डिनोट किया तो S2P माइनस S1P। क्लियर, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में श्योर आएगा, डेफिनेटली आएगा, जेईई नीट के अंदर भी क्वेश्चन से बनते हैं फ्रिंज विड्थ के रिगार्डिंग। नाउ अपन देखें तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसी डायग्राम से। तो यहां पर बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, S1 M' P, इसको मैं लेता हूं तो इन राइट एंगल ट्राइंगल S1 M' P समकोण त्रिभुज S1 M' के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। देखो ध्यान रहे, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की बात आएगी तो दो ही काम हो सकते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के। फर्स्ट वन, पहला काम क्या है कि आपको उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाउंड करना है, यानी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आप पता लगाइए। दूसरा काम उसमें होता है, जो चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है, वो है हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार और लंब के स्क्वायर के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अपन देखें बच्चा पार्टी, तो इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
अपन देखें बच्चा पार्टी तो ये होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। बीच बीच में हंसना भी जरूरी बच्चों। ऐसा भी हो सकता है मेरे आसपास कुछ ऐसे नजारे हैं जिन्हें देख के मुझे खुशी मिल रही है, तो आप भी माइंड ना करें, आप यहाँ पर अपना फोकस रखें, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे बच्चा पार्टी अपन देखें तो हाइपोटेनियस क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वो हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस हो गई S1P। तो S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है M' प्लस बेस हो गया S1 M', इसका हो गया होल स्क्वायर, करेक्ट। नाउ यहाँ डायग्राम से देखें बच्चा पार्टी, ये इतनी पूरी x है, हमें चाहिए M', तो ये d/2 है, तो पीछे ये रह गई M' की वैल्यू हमारे पास में रह गई बच्चा पार्टी x माइनस d/2, करेक्ट। और नीचे ये भी हमारे पास में देखें नाउ यहाँ पर वैल्यू मैं रखता हूं, फिर उसके बाद में M' आ गया, S1 M' क्या हो जाएगा, ये इतनी डिस्टेंस d है तो ये d हो जाएगा, करेक्ट। तो नाउ S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू M' की वैल्यू है x माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस S1 M' ये है d, तो d का स्क्वायर। नाउ S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ, तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन d स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ab, तो 2a है x, b है d/2। तो यहाँ पर अपन देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, हमारे ये आ गया xd, क्या आ गया xd, क्लियर, प्लस d स्क्वायर, इक्वेशन हो गई सेकंड, क्लियर है। नाउ आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार इन राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है S2 N' हमारे पास। तो इसमें देखें तो S2 N' इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो तो वो है हमारे S2P स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो तो परपेंडिकुलर हो गया N' स्क्वायर पूरा यहां से आता, फिर बेस का स्क्वायर तो ये हो गया S2 N' स्क्वायर हमारे पास, वैल्यूज रख दीजिए। तो S2 N' तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि D होगा। नाउ हमें चाहिए N', तो यहां से यहां तक चलना है, O से P तक पहुंचे तो x डिस्टेंस चले अपन, तो N' से हो जाएंगे तो कितना चलेंगे d/2 गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी N' x प्लस d/2, राइट, यहां से यहां। तो S2P स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस d/2 का स्क्वायर, और ये हो गई हमारे पास में d स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, तो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर 2ab, तो 2a आया x, b होगा d/2, तो ये 2 ऊपर वाले 2 को ले जाएगा अपने साथ, जहां जाना है चले जाएंगे, पीछे बचा xd प्लस d स्क्वायर, इक्वेशन हो गई थर्ड, क्लियर। नाउ बच्चों अपन देखें तो हमें चाहिए पाथ डिफरेंस पथांतर S2P माइनस S1P, तो यहां पर आ रहा है S1P स्क्वायर S2P स्क्वायर, ये इक्वेशंस भी, तो स्क्वायर एक एक्स्ट्रा है, तो इनके साथ ही कुछ ना कुछ लफड़ा हमें करना है, कुछ ना कुछ पंगा करना है। तो देखिए, तो मैं बात करूं तो बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को मैं सब्सट्रैक्ट कराऊं तो यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी ये हुआ S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यूज रखो तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस xd प्लस d स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ये वैल्यू ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा बच्चे, तो इनके मार्क्स जो सिंबल से चिन्ह है वो बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का जो माइनस वाला था अब ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्लियर। तो देखें तो माइनस x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 प्लस xd माइनस d स्क्वायर से d स्क्वायर चला गया, और हमारे xd से xd चला गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, पीछे बच्चा बच्चों हमारे S2P स्क्वायर
माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी बच्चों, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 गया, एक्स डी तो प्लस का है इधर, और इधर भी हमारे पास में किसका है, प्लस का, तो ये रह गया, ये हो गया 2xt, कितना हो गया 2xt। क्लियर? नाउ बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए माइनस बी। तो नाउ ये हुआ S2P प्लस S1P और a माइनस बी यानी S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू 2xt। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए S2P माइनस S1P की वैल्यू। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, सब आसान लगेगा, कुछ मुश्किल नहीं। तो देखें तो S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू 2xd डिवाइडेड बाय S2P प्लस S1P। क्लियर? ये हो गई इक्वेशन 4। अब बच्चों मैं बात करूं कि हमारे, मैं बोलूं बच्चों, इफ x, हमारे पास में अपन देखें बच्चों कि जो डिस्टेंस x है, अगर मैं बोलूं बेटा कि x इज ग्रेटर देन d एंड कैपिटल D, देन अगर x की वैल्यू ये वाली, x की वैल्यू बच्चों वो तो कोई समझ नहीं पाया आज तक, बट फिर भी ये वाला x अलग है और वो वाला अलग है, आप उस दुनिया में मत चले जाना, ठीक है। वैलेंटाइन वीक चल रहा है बच्चों, आज रोज डे और है, तो अभी आप अलग ख्यालों में, अलग दुनिया में, तो इनसे परे रहे, ये चीजें तहस नहस कर सकती है, विनाश कर देगी आपका। प्यार में नहीं पढ़ना है, प्यार करो, मोहब्बत करो, फिजिक्स से करो, बाकी मोहब्बतें झूठी है, केमिस्ट्री से बिल्कुल मत करना। मैंने कोशिश की थी पर धोखा दिया उसने, है ना। ध्यान दे इधर। तो बच्चे इधर देखे x की वैल्यू स्मॉल d और कैपिटल D से ज्यादा आया, काफी ज्यादा माने, तो इन d और कैपिटल D को अपन बच्चों नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में देखो S2P कहाँ है, ये रहा, और S1P कहाँ है, ये रहा, तो ये छोटा होगा, ये ज्यादा होगा, तो ये यू हमारे कंप्रेस होगा, ये डायग्राम ये यू सिकुड़ेगा अंदर की तरफ, समझे कॉन्सेप्ट को, रटना नहीं। तो ये यू अंदर जाएगा, तो बच्चे ये अंदर जाएगा, तो ये अंदर दबेगा, तो ये वाली लाइन छोटी होती जाएगी और ये ऑलमोस्ट S2P जो है S1P के इक्विवेलेंट दिखेगा, इसके बराबर दिखेगा। तो इस कंडीशन में S2P ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगा S1P के, एंड S2P प्लस S1P इज इक्वल्स टू आपके हो जाएगा 2D। कितना हो जाएगा 2D, क्योंकि यहां पर बीच में पैक होगा, D प्लस D हो गया 2। क्लियर? इधर देखिए, तो नाउ S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू 2xd, इसकी जगह लिख दिया मैंने 2D, 2 से 2 चला गया, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट S2P माइनस S1P की जगह मैं लिख सकता हूं डेल, तो ये आया डेल इज इक्वल्स टू xd बाई d, इक्वेशन फिफ्थ। तो हमारे पास में यहां पर एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूं, इसको नाम दे दो E, तो ये है हमारे पाथ डिफरेंस डेल्टा, ये वैल्यू आ गया। क्लियर? नाउ आगे अपन चलते हैं बच्चों, तो एक बार इसको ढंग से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मेरे को रफ करनी पड़ेगी चीजें। क्लियर? तो ध्यान दें, अब देखिए बच्चों, तो हमारे पास में आया डेल इज इक्वल्स टू कितना आया, xd बाय कैपिटल D, इक्वेशन फिफ्थ है, पाथ डिफरेंस पथांतर आ गया। क्लियर? अब बच्चों, अब हमें नहीं पता यहां पर ब्राइट बना है या डार्क बना है, तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज, जो दोनों की फ्रिंज विड्थ देखेंगे, मैंने बताया फ्रिंज विड्थ क्या है, दो हमारे सिक्वेंशियल डार्क बन रही है, उनके बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस, दो कर्मागत दीप्त के बीच की सीधी दूरी और दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की सीधी दूरी, फ्रिंज चौड़ाई। इधर ध्यान दीजिए, नाउ मैं बोलूं फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज यानी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो मान लीजिए बच्चों P पर हमारे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, यानी डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ हमें निकालनी है, तो वो क्या होगी,
दो सीक्वेंशियल जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो डार्क फ्रिंज के इक्विवेलेंट होगी, हमें पता है। तो बच्चे मान लीजिए पी पर हमारे स्मॉल nth ब्राइट फ्रिंज बनती है, लेट स्मॉल nth, चलो हिंदी में लिख देते हैं बच्चों, माना पी पर nवी डिप्थ यानी ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो यहां पर कौन सा इंटरफेरेंस हुआ? कंस्ट्रक्टिव यानी संपोषी व्यतिकरण हुआ। तो बच्चे इधर देखो, तो डेल इज इक्वल्स टू एक्स डी बाई डी, तो ये पड़ा, यानी कि यहां पर अपन देखें तो x की वैल्यू हो जाएगी एक्स एन, x की वैल्यू कोई नहीं समझ पाया, ध्यान दो। तो बच्चे ये हुआ डेल इज इक्वल्स टू एक्स डी बाई डी हमारे पास में, और यहां पर ब्राइट बनेगा बच्चों, इफ ब्राइट बनता है यहां, तो ब्राइट तभी बनता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, संपोषी व्यतिकरण। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस बताया था मैंने आपको, कितना होता है? एन लेमडा। तो यहां पर लिख दीजिए इक्वल टू एन लेमडा, यहां आ गया एक्स। तो नाउ और एक्स एन की वैल्यू आई आपके पास में एन लेमडा डी बाय डी, इक्वेशन हो गई 6। क्लियर? अब बच्चा पार्टी यहां पर एनवी ब्राइट बनी थी, अब इसके ऊपर चलते हैं, दो सीक्वेंशियल ब्राइट चाहिए यानी दो क्रमागत दीप्त चाहिए। तो मान लो यहां 5वीं बनी है, तो 5 के ऊपर कितनी बनेगी? 6वीं। तो यानी कि इसके n के ऊपर कितनी बनेगी? n+1 बनेगी, यानी ऊपर वाले पॉइंट पे n+1 ब्राइट फ्रिंज बननी चाहिए। तो P पर यदि n+1वीं दीप्त यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनती है, यानी इफ स्मॉल n+1 ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P, तो उस कंडीशन में ब्राइट बना है तो वापस वही हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव। तो यहां पर देखो क्या चेंजेस होंगे, वापस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो n है वहां पर n+1 रख दीजिए। तो ये आया xn+1 इज इक्वल टू n+1 लेमडा डी बाय डी। क्लियर? थोड़ा इसको छोटा कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, तो n लेमडा डी बाय डी प्लस लेमडा डी बाय। क्लियर? मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर मैंने, ये इक्वेशन होगी 7। अब चाहिए हमें फ्रिंज विड्थ, तो दो कर्मागत दो सीक्वेंशियल ब्राइट फ्रिंज बना ली, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे डार्क फ्रिंज की विड्थ के इक्विवेलेंट होगी। तो मैं बात करूं तो नाउ बीटा डार्क यानी इन दोनों फ्रिंजेस के बीच में बनने वाली डार्क फ्रिंज की जो दूरी होगी या फ्रिंज विड्थ होगी, फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट किया जाता है। क्लियर? वो होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर। तो यानी xn+1 माइनस xn कर दीजिए, तो यहां वैल्यू रखूं तो बाई इक्वेशंस 6 एंड 7 इन दोनों इक्वेशन से अपन देखें तो बीटा डार्क इज इक्वल्स टू ये आया एन लेमडा डी बाय डी प्लस लेमडा डी बाय डी माइनस ये वैल्यू रख दीजिए एन लेमडा डी बाय डी, एन लेमडा डी बाय, ये कैंसिल हो गए। तो बीटा डार्क क्या आया बच्चों? बीटा डार्क की वैल्यू आई लेमडा डी बाय। क्लियर? यानी कि इन दोनों ब्राइट दो दीप्त फ्रिंजों के बीच जो अदीप्त फ्रिंज डार्क फ्रिंज बन रही थी उसकी चौड़ाई हमारे पास आ चुकी। क्लियर है? अब नाउ मैं बोलूं फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क की निकाल दिया, ब्राइट की निकालेंगे तो फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज यानी कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? दो सीक्वेंशियल डार्क के बीच की डिस्टेंस, तो दो कर्मागत हमें अदीप्त लेनी होगी, उनके बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होगी। तो मान लीजिए P पर माना P पर एन डैश वी अदीप्त फ्रिंज बनती है, अदीप्त फ्रिंज बनती है। तो अदीप्त फ्रिंज कब बनेगी P पर बच्चे? जब हमारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण होगा। क्लियर? तो देखो बच्चों, तो डेल इज इक्वल्स टू एक्स, अब हमारे पास में एक्स डी बाई डी था तो यहाँ एक्स एन डैश कर दो, तो एक्स एन डैश
डी बाय डी इज इक्वल्स डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यतिकरण में पार्ट डिफरेंस पथांतर जो होता है वो होता है 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, दोनों चलते हैं तो x एंड डैश इज इक्वल्स टू हमारे पास में होगा 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2, ये इक्वेशन होगी 9। अब मान लीजिए P पर n प्लस 1 डैश v यानी n प्लस 1 डैश v अदीप्त फ्रिंज बनती है, अदीप्त फ्रिंज बनती है तो बच्चे इस कंडीशन में अपन देखें तो हमारे पास ये आया xn प्लस 1 डैश इज इक्वल्स टू 2n की जगह रख दो n प्लस 1 माइनस 1 लैम्डा डी और डिवाइडेड बाय 2। ये इसको थोड़ा सॉल्व करें अपन तो xn प्लस 1 डैश इज इक्वल्स टू 2n प्लस 2 माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2 और नाउ ये आया आपके पास में बच्चों यहां पर देखें तो 2 में से 1 गया तो 1 बचता है तो xn प्लस 1 डैश इज इक्वल्स टू ये रहा आपके पास में 2n प्लस 1 और ये है लैम्डा डी बाय 2। क्लियर? नाउ बच्चे अब इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन होगी 10 तो नाउ बीटा ब्राइट यानी कि इन डार्क फ्रिंजों के बीच में जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, तो इनको सब्स्ट्रैक्ट करें, जो डिस्टेंस होगी वही होगी फ्रिंज विड्थ के इक्विवेलेंट, तो बीटा बी इज इक्वल्स टू यहां पर वैल्यू रख दीजिए ये तो 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा डी माइनस ये वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 9th जो है माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो बीटा ब्राइट इज इक्वल टू ये आएगा 2n लैम्डा डी प्लस लैम्डा डी बाई 2 इसके अपॉन में 2 माइनस 2n लैम्डा डी अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस प्लस लैम्डा डी बाय 2। ये हमारे पास में देखें बच्चों तो आपके पास में निकल कर आता है 2d कहाँ गया x एंड डी, ये d हो रहा है ना यहाँ पर 2d, सॉरी ये 2d मिस हो गया था बच्चे, ये आएगा यहाँ पर d। तभी मैं सोचूं d कहाँ चला गया, रिजल्ट तो सेम आने वाला है तो ये यहाँ पर d d d d ये d ये d राइट, क्योंकि यहां से बच्चों गया तो हमारे पास में d ऊपर मल्टीप्लाई हुआ d नीचे आया। क्लियर? तो यहाँ पर देखो बच्चों सेम है, उनको काट दो, ये कट गया तो लैम्डा डी बाई 2d प्लस लैम्डा डी बाई 2d ये हुआ हमारे पास में 2 लैम्डा डी बाई 2d, 2 से 2 चला गया तो बीटा ब्राइट निकल कर आया लैम्डा डी बाय, ये हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज। क्लियर? तो यहां पर देखो बच्चों हमारे पास डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकल कर आई लैम्डा डी बाई डी और इसकी ब्राइट की निकल कर आई लैम्डा डी बाई डी, दोनों हमारे पास सेम है तो बाई इक्वेशंस 8th एंड 11th यहां से हम देखें तो बीटा डार्क इज इक्वल्स टू होगा बीटा ब्राइट। ये फाइनल रिजल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चा पार्टी हमारे पास में कि जो डार्क और ब्राइट दोनों फ्रिंजेस बनती है उनकी फ्रिंज विड्थ सेम होती है, उनकी फ्रिंज चौड़ाइयां समान प्राप्त होती है। और इसी से बोर्ड क्वेश्चन उठाता है कि प्रूव दैट द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क बोथ फ्रिंजेस विल बी द सेम, दोनों फ्रिंजों की डार्क और ब्राइट फ्रिंजों की फ्रिंज विड्थ सेम होगी, ये सिद्ध कीजिए। तो हमें ये डेरिवेशन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, थैंक यू। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें, कोई इश्यूज होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी मजे करें, वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो सावधान रहें, सतर्क रहें। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये बच्चों ये भूलना नहीं, कहने की बात नहीं है, जल्दी जल्दी बढ़ाइए सब्सक्राइब लाइक, मामला फेल करना है काफी का।